नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे क्या, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। यह रीजनिंग का अगला चैप्टर है। इसके पहले हम लोगों ने अपना एनालॉजी टेस्ट को ख़त्म किया है। आप लोगों में से जिन्होंने अभी उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग देखिए, एनालॉजी टेस्ट को देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को देखिए। इन सब चैप्टरों को देखेंगे तो आपको रीजनिंग के प्रति एक ठीक ठाक ठीक ठाक समझ बन जाएगा। देखिए, समझ बनने का मतलब कुछ और होता है। समझ बनने का मतलब कि बिना आप किसी कि ज़्यादा फार्मूला और मूला सूत्र के प्रयोग किए बिना अपने दिमाग के प्रयोग करके अगर किसी भी सवाल को लगाते हैं तो इसे समझ बोला जाता है। अगर आप लोग कोडिंग डिकोडिंग का नहीं देखे हैं, एनालॉजी टेस्ट का नहीं देखे हैं तो एक बार उन वीडियो को आप जरूर देखिए, आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा। आज हम लोग वर्गीकरण की बात करेंगे। देखिए, वर्गीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए, इस प्रकार के सवाल जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। उसमें से 3 विकल्प मतलब 3 ऑप्शन किसी न किसी तरह से एक समान रहेंगे और एक ऑप्शन अलग रहेगा। वो कोई भी वजह हो सकती है, या तो मान लीजिए जैसे कि ABCD का कोई दे दिया तो उसमें कोई 3 भावेल दे दिया, एक कॉन्सोनेंट दे दिया, 3 कॉन्सोनेंट दे दिया, एक भावेल दे दिया। वैसे ही करके मान लीजिए कि महीनों का नाम दे दिया तो किसी में 30 दिन वाले दे दिया, किसी में 31 दिन वाले दे दिया। वैसे ही चलकर मान लीजिए कुछ फल के नाम दे दिया तो कुछ फल मान लीजिए पेड़ पर ऊपर होते हैं उनका नाम दे दिया, उसमें एक सब्जी का नाम लगा दिया। वैसे ही बात करें तो कुछ राज्य का नाम दे देगा, कोई राजधानी का नाम दे देगा। कुछ संख्याओं की बात करें तो किसी में मान लीजिए अभाज्य संख्या दे देगा, बाकी सब भाज्य संख्या दे देगा। और आगे फिर बात करें तो किसी में वर्ग दे सकता है, घन दे सकता है। इसी प्रकार के क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं। तो सीधा सीधी वर्गीकरण में हम लोग यही समझेंगे कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हम लोग को क्या करना है, तो एक ऑप्शन हम लोग को अलग निकालना है। दोस्तों, आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने YouTube चैनल, ये चैनल आप लोग का है तो सपोर्ट करना भी आप ही लोग का काम है। जिन्होंने अभी तक सपोर्ट नहीं किया है वो सपोर्ट करें। सपोर्ट में आप लोग क्या करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। सबके पास शेयर करेंगे, जो आपको डेली गुड मॉर्निंग भेजता है उसके पास भी जरूर शेयर करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, मेरे साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि मैं जैसे सवाल बताता हूँ तो आप लोग उसे करिए। ठीक है, अगर आप लोग उसे करते हैं तो देखिए, चूंकि देखिए किसी भी चीज़ को सीखने का, वो रीजनिंग हो या मैथ हो या GS GK हो, लास्ट उद्देश्य हम लोग का क्या होता है, तो लास्ट उद्देश्य हम लोग का यही होता है कि एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आए तो उसे हम बना लें और वहाँ से अपना नंबर निकाल लें। यही हम लोग का लास्ट उद्देश्य होता है। और मेरे साथ आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, और इसके PDF के लिए आप लोग नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उससे ज्वाइन होइए और इसका PDF भी आप लोग को मिल जाएगा। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन का, और साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटे भी टन टन बजाइएगा ताकि नोटिफिकेशन भी टन टन मिले। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 विकल्प एक समान है। बस इसी बात को पकड़ना है कि 3 क्या है, 3 किसी न किसी वजह से एक समान गुण रखते हैं। मतलब गुण रखते हैं कि उनकी प्रॉपर्टीज एक है, जबकि चौथा तीनों से भिन्न है, इनमें से कोई एक भिन्न है। ठीक, तो कह रहा है भिन्न विकल्प को चुनिए, जो विकल्प अलग है उसको चुनिए। इसमें हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चनों को शामिल करेंगे कि जो समझ को विकसित कर दे। देखिए दोस्तों, कोई भी काम करिए तो आप सबको लेकर चलिए। मान लीजिए जैसे हम लोग का घर है तो ये नहीं कि जो तेज है उसी का सब कोई सपोर्ट करिए। मान लीजिए जैसे बेसिक क्वेश्चन है, इसके बाद थोड़ा इससे और एडवांस पूछे जाएंगे। सारे क्वेश्चन इसमें बेसिक नहीं है, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा एक समझ विकसित होना चाहिए। तो सबको एक साथ लेकर चलिए, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, कह रहा है कि आम, नारंगी, मौसमी, अखरोट। इस पर आप लोग सोचिए कि आपके पास 4 विकल्प दे दिया है, क्या क्या, आम, नारंगी, मौसमी और अखरोट। तो आप लोग देख रहे होंगे, बहुत से दोस्तों ने पकड़ भी लिया होगा क्या, कि देखिए आम, नारंगी और मौसमी ये तीनों रसदार फल है, रसदार फल है। लेकिन अखरोट क्या है, अखरोट एक सूखा फल है, ये हम लोग का भिन्न हो जाएगा। ठीक, अखरोट क्या है, तो अखरोट सूखा है, जबकि ये सब क्या है, तो ये सब रसदार है।
ठीक है दोस्तों। इसी तरह आगे हम बात करें तो देखिए फूल गोभी, लीची, परवल, बैगन, यह तो आप लोग देखते ही इसका उत्तर आराम से लगा देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि फूल गोभी, लीची, परवल और बैगन में देखिए फूल गोभी हम लोग क्या है, तो ये हम लोग की सब्जी है। वैसे ही बात करें परवल भी सब्जी है और बैगन भी क्या है, सब्जी है। लेकिन लीची क्या है, लीची फल है, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर भी लीची हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए वैसे ही बात करते हैं। देखिए गेहूं, चना, चावल, जौ, ये भी आप लोग लगा देंगे क्योंकि इससे रबी और खरीफ के फसल का परिभाषा जिन लोगों को पता होगा वो लोग आराम से लगा देंगे। देखिए गेहूं, चना, चावल और जौ। देखिए गेहूं क्या अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। वही चने पर लागू होता है और वही जौ पर लागू होता है। अभी जिसका सीजन चल रहा है यही तीनों सीजन में बोया जाता है। लेकिन चावल चावल हम लोग का जून जुलाई के आसपास में बोया जाता है और इस टाइम मतलब कि अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि देखिए गेहूं, चना और जौ ये तीनों रबी की फसल है, जबकि चावल चावल किस चीज़ की फसल है दोस्तों, तो चावल खरीफ की फसल है। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए गाय, घोड़ा, चीता और कुत्ता, क्या क्या दिया है, गाय, घोड़ा, चीता और कुत्ता। तो आप लोग देख कर बताइए इनमें से कौन सा भिन्न है। देखिए गाय को हम लोग पालते हैं, घोड़े को भी पालते हैं और कुत्ते को भी पालते हैं, लेकिन चीता को नहीं पाला जाता है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि चिड़ियाघर में चीते को रखा जाता है और पाला जाता है। देखिए एक दैनिक जीवन मतलब कि रेगुलर यूज में जो पाला जाता है इसको कोई भी पाल लेगा, इसको भी कोई भी, इसको भी कोई भी, लेकिन इसको सब कोई नहीं रख सकता है। तब कोई साइड से ये ना कमेंट करे कि सर चीते को भी पाला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं। देखिए जैसे जनवरी दिया है, जून दिया है, अगस्त दिया है और मार्च दिया है। तो आप देखिए जनवरी में आपके कितने दिन होते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जनवरी में 31 दिन होते हैं और जून में ऐसे ही जोड़ेंगे तो जून में हम लोग के 30 दिन होते हैं, अगस्त में भी 31 दिन और मार्च में भी कितने दिन, 31 दिन। इसमें भी 31, इसमें भी 31, इसमें 30, इसमें 31। तो बताइए कौन भिन्न हो गया, यह सबसे अलग हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, जून। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते, लेकिन एक समझ बेस होता है। और जो मतलब कि अगर जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग मेरे साथ कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो अगर मेरे साथ कोडिंग डिकोडिंग में आप लोगों में से जो मेरे साथ बने हुए हैं उन लोगों का ABCD का अल्फ़ाबेट का क्रम पता है तो आराम से सारे क्वेश्चन हंसते हंसते निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला क्या दिया, मंगल, चंद्रमा, शुक्र और शनि। इसको देखिए आप लोग अगर थोड़ी सी समझ रखते हैं तो मंगल एक ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है और शनि भी एक ग्रह है। ठीक, लाल ग्रह किसे कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। पृथ्वी का बहन कौन सा है, तो शुक्र है। और किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, तो वह ग्रह कौन सा है, वह शनि है। ठीक है, तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा क्यों, चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्यों, तो चंद्रमा एक उपग्रह है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है 15, 17, 25 और 29। इसे आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग के पास 4 चीज मिला है। क्या क्या मिला है, 15, 17, 25 और 29। हम लोग आराम से हम लोग स्टार्टिंग में ही बताए थे कि आप लोग 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 10 तक घन याद रखिए। तो देख पा रहे हैं कि देखिए ये किसी का वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, ये भी वर्ग नहीं है, लेकिन ये वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है, तो ये 5 का वर्ग है 25। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या, 25। वैसे ही अगले क्वेश्चन की बात करें, ध्यान से देखिए 12, 22, 21 और 29। इसको पकड़िए, क्या क्या दिया है, 12, 22, 21 और 29। ठीक है, देखिए हम उसको लिख रहे हैं, क्या क्या दिया है, 12, 22, 21 और 29। देखिए 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। तो और कुछ सोचिए, तो देखिए एक चीज और दिख रहा है, क्या, ये भी किसी संख्या से कटेगा, ये भी किसी संख्या से कटेगा, ये भी कटेगा, लेकिन यह एक और अपने अलावा किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब यह एक क्या है,
यह एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिनका एक और अपने अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं हो। नंबर सिस्टम का दोस्तों एक वीडियो पढ़ा होगा, उससे आप लोग देखिए जितने भी अभाज्य संख्या, सम संख्या, इन सब संख्याओं के बारे में, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, उसके बारे में आप लोग कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग 29 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्यों? क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अब देखिए क्या दिया है, नाक सूंघना, ठीक। उसके बाद देखिए बी सुनना कान, बोलना मुंह, देखना आंख। बात को समझिए, यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए नाक का काम सूंघना है, तो चलिए ठीक है। सुनना काम कान का है, बोलना काम मुंह का है, और देखना काम आंख का है। तो फिर गलती कहाँ है? देखिए ध्यान से देखिए, कान का कार्य क्या है? सुनना। मुंह का कार्य क्या है? बोलना। आंख का कार्य क्या है? देखना। वैसे ही नाक का कार्य सूंघना होना चाहिए। इसका मतलब पहले सूंघना आना चाहिए तब नाक आना चाहिए। तो यह क्या दिया? यह हम लोग का क्रम गलती दिया, इसलिए हम लोग का भिन्न हो जाएगा। आराम से देखिए कैसे, नाक का कार्य सूंघना है, लेकिन यहाँ पर देखिए सुनना कार्य है कान का, मतलब कि पहले कान तब सुनना, मुंह तो बोलना, आंख तो देखना। तो इसे यहाँ पर नाक चाहिए, नाक का सुनना। इसका मतलब ये क्रम उल्टा है। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या? हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वैसे ही आगे बात करें, सार्थक निरर्थक, अमृत मधु, सन्यासी गृहस्थ, शोक और हर्ष। यह देखिए दोस्तों, आप लोग को अगर बेसिक हिंदी का मतलब जानकारी होगा, आप सभी को है, मैं यह बात जानता हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से डील कर लें। क्यों? सार्थक का विलोम क्या होता है? निरर्थक। सन्यासी का विलोम क्या होता है? गृहस्थ। शोक का क्या होता है? हर्ष। लेकिन अमृत और मधु दोनों क्या है? तो दोनों परिवाची शब्द है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? हम लोग ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया है, वाई बी भी ई और एल एम और के पी। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन है क्या, वाई बी भी ई एल एम के पी। देखिए अब इसको हम लोग कैसे छाटते हैं, देखिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, या देखिए एक तरीका, इसको कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग इसका क्रम लिखिए। देखिए ये कितने पाता है? 25 पर। ये कितने पाता है? 2 पर। ये कितने पाता है? 22 पर। ये कितने पाता है? 5 पर। ये कितने पाता है? 12 पर। ये कितने पाता है? 13 पर। ये कितने पाता है? 11 पर। ये कितने पाता है? 16 पर। अब देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो 25 2 27, 22 5 27, और 11 16 27। ये भी 27 हो गया, ये भी 27 हो गया, ये भी 27 हो गया। लेकिन ये हम लोग का 12 और 13 कितना हो जाएगा? 25। ठीक, तो हम लोग का भिन्न तो ये हो गया। उत्तर क्या? एल और एम। लेकिन एक और चीज देखिए, 27 का मतलब क्या है कि देखिए y का उल्टा b है और b का उल्टा y है। बाई v के उल्टा e है, e के उल्टा v है। देखिए इसको कैसे याद करते हैं, एल ओ भी ई, लव। लव एक ऐसा वर्ड है जिसमें देखिए एल का उल्टा ओ के उल्टा एल, भी के उल्टा ई और ई के उल्टा भी। कितना अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। हो जाता है जल्दी, लेकिन बना है उल्टे शब्दों से, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे ही के का उल्टा पी मतलब कि पी के फिल्म से के का उल्टा पी याद करिए, अब भी के उल्टा ई, अब बी वाई मतलब कि बाई। लेकिन एल का उल्टा क्या होता है? तो एल का उल्टा ओ होता है, या एम का उल्टा देखेंगे तो इन होता है। ये आप देखिए कोडिंग रिकॉर्डिंग में एक बहुत छोटा सा वीडियो डाला होगा, फर्स्ट वीडियो में ही होगा, विपरीत शब्द याद करना। उसे आप लोग देखेंगे हंसते हंसते, मतलब कि बिना किसी वर्डन के बहुत कम समय में अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम और क्रम भी याद कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो गया? हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आइए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले आप लोग क्या करिए, वही काम करिए। आप लोग तो जानते ही हैं कि अब क्या, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। हमको पता है आप लोग कर भी दिए होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन वाला घंटे भी टन टन बजाना है, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 6 9 3 10 25 4 18 64 10 15 81 6। देखिए इसमें आप कुछ आराम से ऑब्जर्व करिए, क्या
कुछ ऑब्जर्व करेंगे तो देखिए कुछ दिख रहा है। 6 9 3, देखिए इन इसको इसको जोड़िए तो 6 3 9 9 हो गया, ठीक। 10 4 14, यहाँ 25 है। इसका मतलब कि ये तरीका हम लोग का नहीं लगेगा। और कुछ देखिए, एक चीज यहाँ पर दिख रहा है क्या, ये यहाँ पर भी किसी संख्या का वर्ग है, यहाँ पर किसी का वर्ग है, यहाँ पर भी किसी का वर्ग है, और यहाँ पर भी किसी का वर्ग है। अब सोचते हैं कि क्या किसका वर्ग है। देखिए 6 9 और 3 दिया है, ये 9 है। देखिए हाँ, एक तरीका ये दिख गया कि अगर हम 6 में से 3 निकाले तो 3 आएगा, 3 का वर्ग करें तो हम लोग क्या आ जाएगा, 9, ठीक। वैसे ही आगे बात करते हैं। 10 25 4, ठीक। तो 10 में से 4 निकालें तो हम लोग कितना आ जाएगा, 10 में से 4 तो 6, ठीक। और 6 का अगर वर्ग करें हम लोग तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर नहीं है। फिर आगे चेक करते हैं। 18 64 10, ये 64 है। अब देखिए 10 18 64 और 10, ठीक। अब देखिए 10 में से 18 में से 10 निकाले तो 8, और 8 के वर्ग किए तो 64। इसका मतलब कि यहाँ पर भी लागू है, यहाँ पर भी लागू है। फिर आगे चेक करते हैं तो देखिए 15 में से 6 जाएगा तो 9, और 9 के वर्ग करेंगे तो कितना, 81। इसका मतलब यहाँ पर भी लागू है। इसका मतलब हम लोग उत्तर क्या हो जाएगा, तो हम लोग उत्तर हो जाएगा बी। ये हम लोग उत्तर नहीं है, हम लोग को उत्तर हो जाएगा क्या, हम लोग को उत्तर हो जाएगा बी। कैसे, पहले में से दूसरे को घटाकर उसका वर्ग किया गया है। पहले में से लास्ट वाले को घटाकर और उसका वर्ग करके बीच में लिखा गया है। देखिए 6 में से 3 घटाकर 3 का वर्ग किया गया है। फिर देखिए पहले वाले में से लास्ट वाले को घटाकर उसका वर्ग, यहाँ पर नहीं हुआ है। फिर देखिए 15 में से 6 को घटा के 9 का वर्ग किया गया है। 18 में से 10 को घटाकर क्या, 8, और 8 का वर्ग यहाँ पर किया गया। इसका हम लोग उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है क्या दिया, 150 संबंधे 10, 156 संबंधे 12, 230 संबंधे 14, 216 संबंधे 18। अब देखिए इसको आराम से, जब ऐसा क्वेश्चन है तो एक तो इसको बनाने कैसे सोचिए। देखिए 5 1 6, ये 10 तो ये नहीं बनेगा। इसका मतलब इसको चेक करते हैं। 5 1 6, 6 5 11 1 12, तो ये 12 ठीक है। 2 3 5, तो ये भी नहीं है। 6 2 8 1 9, ये 18 है, तो ये भी नहीं है। कुछ और सोचते हैं। क्या सोचते हैं दोस्तों, कुछ और सोचते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, 150 में अगर हम 10 से भागा दें तो हम लोग कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इससे हम ट्राई करते हैं। 156 में अगर हम 12 से भागा दें तो कितना हो जाएगा, 12 कम 12 है, उसके बाद बढ़ती है 36, ठीक। ये कितना हो गया, ये हम लोग कितना हो गया, 12 और 3 36, 12 का 12 तेज बढ़ती है 36, ठीक। उसके बाद चेक करते हैं हम लोग क्या, 230 में अगर हम 14 से भागा देते हैं तो 14 एकम 14 हो जाएगा। उसके बाद कितना, इधर हम लोग का 6 और 3 9 0। इसका मतलब ये नहीं कटेगा, मतलब कि जो भी जाएगा लेकिन ये कटेगा नहीं पूरा पूरी, ठीक। तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। फिर 156 में अगर हम 12 से भागा देते हैं, कितना, 216 में 18 से, 216 है ना, 216 में अगर 18 से देते हैं तो 18 का में 18 हो जाएगा। फिर कितना, 2 20 1 का 21, 3 36, 18 बनेगा 36। अब देखिए ये क्या हुआ, हम लोग का 100, ये पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, लेकिन ये पूरा नहीं कटा। ये हम लोग कितना हो गया, तो अगर 230 में आप 14 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 14 एकम 14, ठीक। उसके बाद हम लोग कितना हो गया, तो 6 3 9 0 90, फिर 14 6 84 हो जाएगा। इसका मतलब 16 समथिंग आएगा। तो इसका मतलब क्या, ये सीधा सीधी हम लोग का पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये भी पूरा डिवाइड है, ये भी पूरा डिवाइड है, और ये भी पूरा डिवाइड है, ठीक है। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 7 3 2 6 5 4 2 7 8 2 5 3 4 5 9 2। अब सोचिए इसमें, देखिए दो को पहले लेकर हम लोग बनाने के चक्कर में पड़ते हैं तो क्या होगा, 7 3 10 और 6 2 8, मतलब 10 और 8 ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं। वैसे 5 4 9 और 7 2 9,
5 4 9 7 2 9, ठीक। उसका इसका 8 2 10 और 5 3 8, 5 4 9 और 9 2 11। हाँ बना तो नहीं, लेकिन एक चीज दिख गया। क्या दिख गया, देखिए ध्यान से। 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 9 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, और 10 8 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 9 11 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, देखिए 7 3 10, 10 2 12, 12 6 18, ठीक। 5 4 9, 9 2 11 7 18, ठीक। 8 2 10 5 15 3 18, ठीक। 5 4 9 9 18 2 20। इसका मतलब क्या है, इन सब का योग 18 है, इसका भी योग 18 है, इसका भी योग 18 है, लेकिन इसका योग 18 नहीं है। इसका मतलब क्या, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक है। आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिया है, रतौंधी, स्कर्वी, मैरस्मस, उसके बाद बेरी। आप सभी लोग जानते हैं कि रतौंधी भी विटामिन से होता है, स्कर्वी भी विटामिन से होता है, और बेरी भी विटामिन की कमी से होने वाले सब रोग हैं। लेकिन मैरस्मस ये किससे होता है, ये हम लोग की प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये हम लोग का पहला वीडियो है, जैसे ही हम लोग इसका अगला पार्ट लाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल और अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग से, अगर आप लोग को यह पूरा वीडियो समझ में आया है तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि क्या करिए, इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्रिय दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलिए। हम लोग मिलेंगे और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।